प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो नई आज चुनी हुई सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की अध्यक्षता में बनी है उनको मुबारकबाद देते हैं। उनकी काबीना में जो मंत्री हैं डिप्टी सीएम साहब सुरेंद्र चौधरी जी, उनके साथ जावेद राणा साहब, सतीश शर्मा जी, मैडम स्कीना इट्टू जी, जावेद डार साहब, इन सब लोगों को हम दिल की गहराइयों से अपनी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। और उनके साथ साथ तमाम वो विधायक जो हमारे 90 कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आए हैं, सब लोगों को हमारी तरफ से मुबारकबाद है। और उम्मीद करेंगे कि जो टीचिंग कम्युनिटी के हमारे जो मुद्दे हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए, उनका रेजोल्यूशन जो है वो हो पाएगा। जिनमें सबसे पहला जो हमारा मसला है वो ऑर्डर नंबर 469 को लेकर है, जो 2014 में जो हमारे तब के मुख्यमंत्री और आज के भी मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने SKICC श्रीनगर और जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐलान किया था कि हमारे जो इनिशियल 5 ईयर्स हैं उनको सर्विस रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा RETs का, और RET बॉन्ड जितने भी टीचर्स हैं उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन वो ऑर्डर आज तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो आज हम आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ गुजारिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उनके द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया था आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो आपकी सरकार आने के बाद अब हम उम्मीद करेंगे कि सबसे पहला अगर कोई काम एजुकेशन में होगा तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर नंबर 469 होगा। उसके बाद जो हमारी एक डिमांड थी और उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद भी कहा कि हमारी रियासत में जितने भी मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उन सब लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। तो हम भी ये मांग करते आए हैं कि 2010 के बाद जितने भी मुलाजिम हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में लगे हैं उन लोगों को न्यू पेंशन स्कीम से हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम का उनको पूरा का पूरा फ़ायदा जो है वो दिया जाए। और खुशकिस्मती से जो उमर अब्दुल्ला साहब के मैनिफेस्टो में भी था और आफ्टर टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर उसके बाद भी उन्होंने कहा कि OPS जो है वो हम इन हमारे मुलाजमों को देंगे। तो हमें उम्मीद भी है, लेकिन हम गुजारिश भी करेंगे कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर भी निकले, ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा जो है मुलाजमों को मिले, ताकि वो भी दिल से अपना जो है वो अपने ऑफिसर्स जो है वो वहाँ पे काम कर सकें। उसके बाद एक ऑर्डर जो है निकला था ऑर्डर नंबर 226, जिसके तहत बड़े सारे लोगों को डेड वुड करार देके उनको जो है वो रिटायर किया जाता है डिपार्टमेंट से या सर्विस से। हम किसी की फेवर में नहीं है, जो आदमी गलत है उस पर जो है वो मैं कहता हूँ लॉ के मुताबिक उस पर एक्शन होना चाहिए। पहले भी होता था, लेकिन इस ऑर्डर के माध्यम से लोगों को हरास जो किया जाता है, डराया जाता है, हम ये चाहते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो रेवोकेशन इसकी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे मुलाजिम हैं वो चिंता मुक्त होकर हरास अपने आप को फील ना करें और वो बड़ा अपने आराम से जो है वो दफ्तरों में काम करें। क्योंकि जो एम्प्लॉई है वो किसी भी गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है। जो हाल ही में हमारे चुनाव संपन्न हुए हैं, इनको संपन्न करवाने में भी जितने हमारे मुलाजिम हमारी पूरी स्टेट में थे उन सब लोगों ने काम किया है। उनकी मदद से ही ये चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं, अच्छी गवर्नमेंट एक बनी है। इसी तरह से जितने भी महकमे चलते हैं हमारे मुलाजिम बड़ी शिद्दत से काम करते हैं। अगर कोई आदमी नहीं करता, जो एज़ पर लॉ काम नहीं करता, आप उस पर जो भी ऑर्डर जो पहले भी थे उसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन एक ये डराने वाला, हरास करने वाला जो ऑर्डर है ये वापस होना चाहिए। और एक और जो गवर्नमेंट मुलाजम जो है उसको सबसे बड़ी उम्मीद ये रहती है कि अगर वो सरकारी नौकरी के दौरान अगर उसके साथ कोई कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसको SRO 43 का बेनिफिट मिलता था। लेकिन आज वो ऑर्डर जो है उसमें भी बड़ी सारी तरमीम हो रखी है, बड़ी सारी मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं। अब हर मुलाजिम, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो पीछे परिवार है उसको SRO 43 का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारी ये भी डिमांड होगी इस गवर्नमेंट से कि SRO 43 जैसे ये ऑर्डर पहले था, इन टोटो जो है वो दोबारा उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारे सरकारी मुलाजिम जो हैं वो अच्छे से काम कर सकें। और दोबारा, क्योंकि पहले भी हमारे